नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं। मीरा एसेट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए NFO मीरा एसेट निफ्टी बैंक ETF फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है निफ्टी बैंक इंडेक्स को। तो ये NFO ओपन हुआ है 12 जुलाई 2023 को और क्लोज होने वाला है 18 जुलाई 2023 को। दोस्तों, NFO क्लोज होने के बाद कुछ ही दिन के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए स्टॉक एक्सचेंज में ओपन होगी और वहां से आप उसका डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस NFO की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं मीरा एसेट निफ्टी बैंक ETF फंड के बारे में। दोस्तों, ये एक ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है और इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और पिन कमेंट में डीमेट अकाउंट की लिंक दी गई है। उस लिंक के जरिए आप बहुत ही आसान तरीके से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस स्कीम में इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इस स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी बैंक इंडेक्स। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो बैंक के स्टॉक होते हैं उसमें से जो टॉप के 12 स्टॉक्स होते हैं उसी को इसके अंदर शामिल किया जाता है। उसके परफॉर्मेंस या तो फिर बिहेवियर को इस इंडेक्स के द्वारा ट्रैक किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस इंडेक्स में बैंकिंग सेक्टर के टॉप के 12 स्टॉक्स इंक्लूड है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से टॉप 10 बैंक के स्टॉक्स और कितने वेटेज में इस इंडेक्स में शामिल है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक लिमिटेड 27.74%, उसके बाद में ICICI बैंक लिमिटेड 24.13%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10.17, फिर एक्सिस बैंक 10.17, उसी तरह से कोटक महिंद्रा, इंसाइड बैंक, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसका वेटेज। इसी प्रकार के टोटल 12 स्टॉक्स होते हैं इस इंडेक्स में। अब इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 साल का इसका टोटल रिटर्न है 55%, 5 साल का इस इंडेक्स का टोटल रिटर्न है 11.69%, सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 20 साल का रिटर्न है 19.13%। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप भी इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो आगे बढ़ेंगे हमारे NFO में। शुरू करने के एसेट एलोकेशन से। तो इस NFO में 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस इंडेक्स में मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और यहाँ पर आप SIP, STP, SWP सारे प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो ये एक ETF प्रकार की स्कीम है जिसका इन्वेस्टमेंट डीमेट में होने वाला है। यहाँ पर कोई भी प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और लोड स्ट्रक्चर में भी ETF स्कीम होने की वजह से कोई भी एंट्री एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रह सकता है करीब 1%। रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको लंबे समय के लिए ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपको स्कीम में इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। कुछ कंपनीज के डीमेट अकाउंट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगी। वहां से आप बहुत ही आसान तरीके से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें ताकि आपको पता चले कि ये स्कीम आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से सूटेबल है या नहीं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।